जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये जो सड़क छाप पाखंड अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा है ना, जिसका नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, आज इसकी बैंड बजाने वाले हैं और आज इसके झूठ की पाखंड की पोल खोलने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो इस बाबा को सनातन धर्म का प्रचारक समझते हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह बाबा कोई सनातन धर्म का प्रचारक नहीं बल्कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि यह सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है और सनातन धर्म के अंदर पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बाबा का समर्थन हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी कर रही है, हमारे देश की गोदी मीडिया कर रही है और बिहार के कुछ फेसबुकिया पत्रकार कर रहे हैं। एक बिहार के अंदर फेसबुकिया पत्रकार है, इसका नाम है कुमार अभिनव। यह पब्लिक प्लेटफॉर्म के नाम से एक फेसबुक के ऊपर पेज चलाता है और यह अपने आप को पत्रकार बोलता है। बिहार में इस तरह के कई सारे पत्रकार हैं। मनीष कश्यप को तो आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। ये भी कुछ उसी प्रकार से, यानी कि मनीष कश्यप के जैसे ही पत्रकारिता करता है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप गला फाड़ फाड़ के पत्रकारिता करता था, उसी की कॉपी करने की कोशिश ये पब्लिक प्लेटफॉर्म का कुमार अभिनव भी करने की कोशिश करता है। जब से बागेश्वर धाम वाला बाबा बिहार में गया है, ये लगातार उसके समर्थन में वीडियो बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा बिहार में एक और चैनल है जनता जंक्शन के नाम से, जिसका जो मालिक है वो प्रशांत राय है, जो कि शायद भूमिहार या फिर राजपूत जाति से आता है। इसने तो हद ही पार कर रखी है। ये लगातार बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में वीडियो बनाने का काम करता है। ये लोग अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। पत्रकारों का काम होता है सवाल करना और लोगों को जागरूक करना, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग एक पाखंडी अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा का समर्थन कर रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ओनर कुमार अभिनव ने एक वीडियो बनाई और इस वीडियो के माध्यम से इसने उन लोगों से सवाल पूछा कि तुम लोग बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध क्यों कर रहे हो? क्या बाबा बागेश्वर धाम वाला बाबा कोई बलात्कारी है? क्या उसने कोई अपराध किया है? क्यों उसका विरोध किया जा रहा है? सबसे पहले आप सुनिए कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद इसको हम जवाब देंगे और बागेश्वर धाम वाले बाबा की भी पोल खोलने का काम करेंगे। शास्त्री जी पर कोई रेप का केस है क्या? कोई मर्डर का केस है क्या? कोई चोरी का केस है क्या? नहीं ना, तो फिर किस बात का विरोध? तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये कुमार अभिनव किस तरीके से गला फाड़ फाड़ के मुंह बना बना के इस बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन करने का काम कर रहा है और ये अपने आप को पत्रकार बोलता है। और इसके ऊपर इसने हेडलाइन क्या लिखी हुई सिर्फ उसको देखिए। ये लिखता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का बेवजह विरोध हम सहन नहीं कर सकते हैं। क्या ये किसी पत्रकार की भाषा हो सकती है? ये बोल रहा है कि हम उसका विरोध सहन नहीं कर सकते हैं। क्यों विरोध सहन नहीं कर सकते हो भाई? अगर कोई शख्स बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध कर रहा है तो क्यों नहीं सहन कर सकते हो? लेकिन दोस्तों, मैं इसने जो सवाल खड़े किए हैं अपने इस वीडियो में, उसका जवाब देना चाहूंगा। इसने वीडियो में बोला कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई बलात्कार का आरोप है? क्या उसने चोरी की है? क्या उसने डकैती डाली है? क्या इस तरह के कोई आरोप हैं? अगर नहीं है तो तुम लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध क्यों कर रहे हो? तो मैं इसको जवाब देता हूं। सुन बे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ओनर कुमार अभिनव, हम बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बागेश्वर धाम वाला बाबा पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम करता है और एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की किसी भी चीज का विरोध करे। यह बागेश्वर धाम वाला बाबा हमारी सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है। क्योंकि जितने भी लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो सनातन धर्म के ऊपर यही आरोप लगाते हैं कि सनातन धर्म के लोग पाखंड और अंधविश्वास में यकीन करते हैं।
बाबाओं के पास जाते हैं, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इन सब में यकीन करते हैं। और ये बागेश्वर धाम वाला बाबा वो सारी चीजें करने का काम करता है। यानी कि जो भी लोग सनातन धर्म का इन सारी चीजों से मजाक उड़ाते हैं, अगर हम इस बाबा का समर्थन करते हैं तो उनकी वो सारी चीजें सही साबित हो जाएंगी। आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि दलित विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं वो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के ऊपर यही आरोप बार बार लगाते हैं। और जब भी वो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं कि सिर्फ सनातन धर्म में ही पाखंड और अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इस देश के या दुनिया के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब में पाखंड और अंधविश्वास है। लेकिन जब ये जवाब उनको हम लोग देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्वयं पाखंड और अंधविश्वास में यकीन करने लगे। दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते होंगे कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है ये क्या दावा करता है, आखिर क्यों इतना फेमस है। ये दावा करता है कि ये किसी का भी भविष्य बता सकता है। ये रैंडमली अपने दिव्य दरबार लगाता है और दिव्य दरबार में से किसी भी शख्स को बुलाता है, जिसकी भी अर्जी स्वीकार होती है उसको बुलाता है और उसकी समस्या को पहले से ही परिचय में लिख देता है, ऐसा ये दावा करता है। इसके समर्थक बोलते हैं कि इस बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। और जब बाबा से पूछा गया कि बाबा क्या आप चमत्कार करते हैं, तो ये कहता है कि भैया मैं कोई चमत्कार नहीं करता, चमत्कार तो स्वयं बालाजी सरकार करते हैं। बालाजी सरकार मतलब हनुमान जी करते हैं। अब आप लोग बताइए दोस्तों, क्या ये हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का अपमान है या नहीं? क्या हमारे भगवान हनुमान जी के पास इतना वेला टाइम है कि इस बाबा के बुलाने पर वो आ जाएं और इस बाबा के जरिए वो लोगों का भविष्य बताने का काम करें? क्या हमारे हनुमान जी के पास सिर्फ यही काम बचा है और दुनिया के अंदर उनके पास और कोई काम बचा ही नहीं है? कितने शर्म की बात है। यह भगवान हनुमान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है, लोगों में अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम करता है, और इसीलिए हम इस बाबा का विरोध करते हैं। और यह कुमार अभिनव यह अपने आप को बहुत बड़ा न्यूट्रल पत्रकार बनता है और रेशनल पत्रकार बनता है। अगर इसमें और इसके चमचों में इतनी हिम्मत है तो मेरे इस सवाल का जवाब दे कि एक पत्रकार होने के नाते क्या तुम किसी तरह के पाखंड और अंधविश्वास का समर्थन कर सकते हो? क्या किसी ऐसे बाबा का समर्थन कर सकते हो जो खुलेआम पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम करता है? अब मैं दोस्तों आप लोगों के सामने ये साबित करता हूं कि कैसे ये बाबा धर्म के नाम पर धंधा करने का काम करता है, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है। इसी वीडियो में आज मैं आप सभी लोगों के सामने साबित कर दूंगा। और यदि आप लोग सच्चे सनातनी होंगे तो आप अपने धर्म को पाखंडी और अंधविश्वासी होने से बचाने का काम करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। एक और बिल्कुल साफ केस हुआ। बाबा ने बोला कुछ और हुआ कुछ और। क्लिप सुने। पहला आदेश है नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। बाबा ने बोला पीली टी शर्ट होगी, चश्मा भी हो सकता है। लेकिन जब ये भाई साहब आए तो शायद मेरी आंखें कमजोर हों, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन सी एंगल से ये टी शर्ट पीली है? और बाबा ने इन दादाजी के उम्र के अंकल को बालक बोला था। क्लिप। नीरज नाम के बालक की अर्जी। तो कौन से एंगल से ये चचा बालक नजर आ रहे हैं आपको? ना तो टी शर्ट पीली है और ना ही कोई बालक है ये। तो ये मिस्टेक किसकी थी, बालाजी की या जादूगर की? दोस्तों, इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि कैसे यह बागेश्वर धाम वाला बाबा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जितने भी लोग इसके समर्थक हैं उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। यह दावा करता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा चमत्कार करते हैं और इसके जरिए लोगों का भविष्य बताने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसने बोला कि कोई बालक होगा, पीले रंग की टी शर्ट पहनी होगी, चश्मा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ना तो वो व्यक्ति बालक था और ना ही उसने पीले रंग की कोई
टी शर्ट पहनी हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस बाबा से गलती हुई और भविष्य बताने में इसने गलती की है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहें कि गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गलती हो सकती है ये बात मैं मानता हूं, लेकिन यदि गलती हो सकती है तो तुम इसे भगवान क्यों मान रहे हो? भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती है, हनुमान जी से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। गलती इंसान से हो सकती है, गलती एक जादूगर से हो सकती है, गलती हनुमान जी के चमत्कार से नहीं हो सकती है। और यदि इस प्रकार की गलती हो रही है तो ये इस बाबा का ढोंग है, पाखंड है, या आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। इसकी दूसरी वीडियो देखिए किस तरीके से ये इसमें भी एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, एक मैडम बाबा जी के पास आई और बाबा को बोला, मेरे बाबा बहुत पैसा देके मेरी शादी की है। हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि माँ बाप बहुत पैसा देके शादी की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। उसके बावजूद भी हमारे सिद्धि वाले बाबा ने बोला, नहीं तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। क्लब था, आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में लिया है आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके बाबा को गालियां दी और झूठा भी बोला। क्लिप। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये मिस्टेक बालाजी की थी या एक जादूगर की? तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे इस बागेश्वर धाम वाले बाबा की पोल खुल गई। महिला आती है, महिला अपने पति के बारे में बताती है, साफ साफ कहती है कि मेरे परिवार वालों की मर्जी से शादी हुई है, लेकिन ये बागेश्वर धाम वाला बाबा बार बार जबरदस्ती उसको बोलता है कि तुमने कोर्ट मैरिज की है, लव मैरिज की है। क्यों ऐसा बोला इसने? क्योंकि इसने पहले से ही लिख रखा था और गलती से इसने लिख रखा था। अगर ये बात नहीं बोलता तो इसका झूठ सबके सामने आ जाता। इसीलिए बार बार ये महिला के ऊपर दबाव बनाने लगा, ये स्वीकार करने के लिए कि उसने कोर्ट मैरिज की है। इतने सारे लोगों के बीच में वो महिला दबाव में आ गई और उसके मुंह पर स्वीकार कर लिया। लेकिन वही महिला बाहर जाकर इस बाबा को गाली देने का काम करती है। देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर ये बाबा इतना ही चमत्कारी है, इतना ही इसके पास हनुमान जी की सिद्धियां हैं, तो इस बाबा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे इस महिला के भविष्य को ये बाबा नहीं देख पाया? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या ये पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? ये छोड़िए दोस्तों, इससे भी खतरनाक, इससे भी भयानक एक्सपोज आगे देखिए। अच्छा, अब कुछ ओवर एक्टर्स से मिल लेते हैं जिनको बाबा ने पहले से प्लांट किया है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा। 2022 23 तारीख 5वें महीने में बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को पीछे से, यानी आगे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हटाकर पीछे से इस शख्स को आगे बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए बाबा। मतलब कितना लकी है ये आदमी कि पीछे से बाबा ने बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। भगो एक लोग एक तरफ पटे, घर वालों को किया उतना मार फेंको, और मारो इसे। मतलब इस तरह से खुद को ये शख्स फेंक रहा है जिससे चोट ना लगे, और ओवर एक्टिंग तो विजिबल है ही। क्लिप। और उठा फेंको इसे, और मारो इसे, और मारो।
अब इसका तो दोस्तों देखा आपने, ये तो एकदम समझ से परे है कि हमारे देश के लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। देखा आपने किस तरीके से ये बाबा उस लड़के को तंत्र मंत्र की विद्या से ठीक करने का काम कर रहा है। उसके अंदर बता रहा है कि राक्षस है और राक्षस निकालने का काम कर रहा है। क्या जितने भी पाखंडी बाबा होते हैं भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगने का काम नहीं करते हैं? उन लोगों में और इस बागेश्वर धाम वाले बाबा में, दोनों में क्या अंतर है? आप सभी लोग मुझे बताइए। ये झाड़ फूक के माध्यम से, तंत्र विद्या के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उस व्यक्ति के अंदर से इसने भूत प्रेत को निकाल दिया है। मतलब आज के जमाने में कोई व्यक्ति किस तरीके से भूत प्रेत को किसी के अंदर से निकालने का काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश के लोग, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग कैसे इतने बड़े पाखंडियों का समर्थन कर सकते हैं। मुझे तो शर्म आती है। जितने भी लोग ऐसे पाखंडी बाबा का समर्थन करते हैं उनके ऊपर थूकने का मन करता है मेरा तो। ऑब्वियसली जो शख्स आर्मी में होगा वो बेचारा आया भी हो, ये आदमी लकी तो है ही कि बाबा बीच में से लोगों को हटाकर इसको बुला के लेके जा रहे हैं। लेकिन चमत्कार तो जब हुआ जब 2022 8 तारीख और 7वें महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। क्या लकी आदमी है, लोगों की सैकड़ों बारी में अर्जी नहीं लगती और यहाँ बाबा खुद भीड़ से निकाल कर इसको ला रहे हैं 2-2 बार। और उसके बाद क्या हुआ? फिर वही ओवर एक्टिंग चालू हो गई। क्लिप मतलब ये देख के दोस्तों तो मेरी तो हंसी नहीं छूट रही है और मुझे शर्म आ रही है हमारे सनातन धर्म के इन लोगों के ऊपर। ये बागेश्वर धाम वाला बाबा लोगों को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने की बात करता है और दोबारा इतनी बड़ी भीड़ में से एक ही व्यक्ति को दोबारा लेकर आता है और फिर उसके अंदर से इसी प्रकार की हरकत करवाता है, भूत प्रेत निकालने का दावा करता है। कितने बड़े दुख की बात है कि हमारे सनातन धर्म के लोग ऐसे पाखंडी बाबाओं का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों के ऊपर। दोस्तों ये तो कुछ वीडियोस हैं, इसके अलावा इस बाबा के पाखंड की और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप सभी लोग देख लेना। दोस्तों ये तो कुछ वीडियो हैं, मैं इस बाबा के पाखंड की और भी वीडियो हैं जो मैं अंत में लगा दूंगा, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाबा कितना बड़ा पाखंडी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति कोई सनातन धर्म को एकजुट करने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे धर्म को दुनिया के अंदर बदनाम करने का काम कर रहा है, सनातन धर्म को पाखंड अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रहा है। साफ साफ देख सकते हैं कि इसके पास किस प्रकार के लोग आते हैं और भूत प्रेत भगाने के नाम पर यह किस तरीके से लोगों को अंधविश्वास की आग में धकेलने का काम करता है। अब तय आप सभी लोगों को करना है कि क्या आप चाहते हैं कि सनातन धर्म पाखंड और अंधविश्वास का अड्डा बन जाए। यदि आप लोग चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लोगों को मुबारक हो। लेकिन फिर यदि सनातन धर्म को कोई गाली दे तो आप उसका विरोध करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि या तो आप पाखंड के विरोधी हो सकते हैं या तो आप उसके समर्थक हो सकते हैं। यदि आप लोग ऐसे बाबा का समर्थन करते हैं तो आप पाखंडवादियों का समर्थन करते हैं और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि इस बाबा के झूठ का पर्दाफाश हो सके और लोगों की आंखें खुल सके कि कैसे ये बाबा
लोगों को झूठ और अंधविश्वास की आग में धकेलने का काम कर रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पाखंड की वीडियोस इसके बाद भी आप लोगों को मिलेंगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए एक और ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूँ। तो ये जनाब आए और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को कहा। भाई बाबा के पास सिद्धि है तो भूत वगैरह को बाबा धो डालते हैं। तो सुने जरा क्लिप। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है वैसे, वरना फिर कोई सुनेगा कैसे। इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। ये तो कुछ नहीं भाई साहब की ओवर एक्टिंग आप लोग चेक करें। इसी को तुम लोग चलो दूर, तुम लोग चलो दूर। और इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया। ठीक है, पहले ही ऊपर कर लिया। अच्छा, आपको पता है बाबा जी का एक इनविजिबल सेनापति भी है। मजाक नहीं, सच में है। बस बात सिर्फ ये है कि उसको बार बार कहते रहना पड़ता है मार लगाई जाए, मार लगाई जाए, वरना वो लगाता नहीं, रुक जाता है। सेनापति बड़ा भड़भड़का रो चमीटा, मार लगाई जाए उठा पटक करो इसकी, और तो चमीटा भटकारे जाए। इस जिंद को और मारो। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। साने तुम किसको किया, मार मार के इसको करो। इनके सिर में चमीटा मारे जाए और उसको मारो चमीटा। अच्छा, हुआ ये, एक लड़की बाबा जी के पास आई और बाबा ने उसका राज पब्लिक में बताकर उसको इमोशनल कर दिया, जिससे वो लड़की चीख पड़ी। तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। सही है। और मार लगाओ इसे सेनापति, और मार लगाओ इसे सेनापति। तो जिस सेनापति को बार बार बोलकर मार लगवाई जाती थी, इस बार वो बाबा के बिना बोले ही स्टार्ट हो गया। वाह बाबा जी, या तो वो सेनापति शुरू ही नहीं करता मारना, या इस बार पहले ही शुरू हो गया। एक सिद्धि तो है आप में, पर ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही बाबा जी अपने सेनापति से चमीटा मारने को, मार लगाने को कहते हैं, तो कुछ लोग तुरंत ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वाकई कोई उनको मार लगा रहा हो। और मार लगाओ इसे। बहुत चपलता दिखाता है। इसके सर में मारो जरा, और फेंक, और फेंक। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ बार ऐसा हुआ है, जैसे इस केस में हुआ ये कि ये जो आदमी था, इसको हिंदी नहीं आती। You know speak Hindi? No, no, okay, no problem, no problem. तो क्योंकि इस भाई को हिंदी नहीं आती, तो बाबा ने जो भी कहना है वो इसके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो बाबा ने अपने इनविजिबल सेनापति से मार लगाने को कहा। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और फिर क्या, इन भाई को क्या पता अब क्या करना है। बाबा जी इधर उधर हाथ करते रहे, कोशिश करते रहे कि कोई रिएक्शन हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अगर वाकई कोई सेनापति होता तो यहां पर भी उसको इसी तरह और फिजिकल मार लगानी चाहिए थी, जैसे वो इन ओवर एक्टर्स को लगाता है। एक और केस हुआ और यहां पर भी इन लेडी को हिंदी नहीं आती थी। नो नो। और इन पर भी जिन सवार थे। तो बाबा जी अपने सेनापति को बोलते रहे मार लगाई जाए, मार लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको हिंदी समझ आती ही नहीं। मार लगाई जाए, मार लगाई जाए। तो बाबा जी सेनापति से कनेक्शन कैसे कट गया इन केसेस में? अगर वाकई कोई सेनापति एग्जिस्ट करता है तो कनेक्शन क्यों लॉस्ट हो गया? अब ये बात तो चमत्कारी सिद्धियों वाले बाबा ही हमको समझाएंगे। तो बाबा जी हम इंतजार करेंगे आपके रिस्पॉन्स का।